मेरा नाम अदिल इम्तियाज़ है और हमने पिछले लेक्चर में फेट सिमुलेशंस को यूज़ करते हुए पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स जो हैं उनको उनकी बेसिक्स जो है उनको देखा था और उनमें इंटरकनेक्शन जो है वो ढूंढे थे और देखा था कि पोजीशन में चेंज से वेलोसिटी और वेलोसिटी में चेंज से एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम इस लेसन का एडवांस लेसन जो है उसको पढ़ेंगे। इसमें हम ज़रा एडवांस कॉन्सेप्ट जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये करते हैं कि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो दिखाता हूँ और वो ये है कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ए जो है वो कांस्टेंट है, तो हम वेलोसिटी में कैसे जा सकते हैं? हम उसका इंटीग्रेशन लेके वेलोसिटी में जा सकते हैं। जिन लोगों को अभी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का नहीं मालूम, वो जस्ट इसके सिमुलेशंस देखें और वो इस डिटेल को फ़िलहाल छोड़ दें, पर वो आगे सिमुलेशन ज़रूर देखें, वो उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट उनके क्लियर करेंगे। और इसकी एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास ए टी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो स्लोप की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है उसको अगर हम वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट चेंजिंग वेलोसिटी आ जाएगी और उस वेलोसिटी को जब हम चेंज करेंगे पोजीशन में तो ये ए टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, पर अगर आप यहाँ पर देखें तो हाफ ए टी स्क्वायर, स्क्वायर का जो हमेशा कर्व होता है वो बाउल की शक्ल का होता है, राउंड होता है, थोड़ा सा राउंड होता है, बेल की शक्ल का कहने थोड़ा सा नीचे से होता है। तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाने के लिए आपको एक इंटीग्रेशन चाहिए। अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करें तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें तो आपके पास पोजीशन आ जाएगी, और वाइस वर्सा अगर आपके पास पोजीशन है तो आप उसका डेरिवेटिव लें, रेट ऑफ चेंज देखें। जैसे आप रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, और उस वेलोसिटी का फर्दर रेट ऑफ चेंज देखें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब यही चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वेलोसिटी जो है हमने पोजीशन जो है वो 0 रखी, मैं पोजीशन जो है वो -9 रख देता हूँ जी। ठीक है जी, अब हम -9 से ये सब शुरू करेंगे और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है उसकी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इससे वेलोसिटी और पोजीशन के जो ग्राफ है वो हमें कैसे मिलते हैं। तो मैं इसको चलाता हूँ। तो अब आप देखें, अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैं इस ग्राफ को ज़रा जूम करूँ वर्टिकल एक्सिस पे तो आपको नज़र आएगा कि ये वैल्यू 0 नहीं है, ये 1 है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो 1 थी, एक्सेलरेशन हमने 1 रखी। तो कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन थी, अगर आप यहाँ पर प्लेबैक करवाएं तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी तो क्या काम हो रहा था जी? एक तो ये साहब जो है ये मूव कर रहे थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे थे, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी तो इनकी बढ़ती जा रही थी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, वेलोसिटी इनकी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे ये आगे मूव कर रहे थे इनकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। अच्छा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी स्लोप की, इनकी जो पोजीशन है वो भी चेंज होती जा रही थी। और ये पोजीशन जो है अगर आप इसका कर्व देखें तो ये आपको बाउल की फॉर्म का लगेगा। ए टी स्क्वायर जो हमने टी स्क्वायर देखा था ये आपको उस फॉर्म का लगेगा। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन का कर्व लगेगा ए टी जो हमने देखा था, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये देखें। तो पोजीशन का कर्व आपके पास ये ऐसे है बाउल की फॉर्म में राउंड, और ये ए टी स्क्वायर है, स्क्वायर का कर्व आया आपके पास, स्क्वायर का कर्व ऐसे होता है। और ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व है, देखिए वी नॉट प्लस ए टी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो भी ऐसे ही है। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आई है, स्लोप लाइन आई है, और इसका जो स्लोप है वो ए है। इसका स्लोप क्या है जी? ए, जो एक्चुअली यहाँ पर एक्सेलरेशन की हाइट थी ए, वो वेलोसिटी का स्लोप होगा, और आगे उसका स्क्वायर जो है वो पोजीशन का कर्व होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या थी, तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन थी वो 1 थी। तो अगर आप इसका किसी भी टाइम पर स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको एक्सेलरेशन
का अगर आप इंटीग्रेशन लें तो वो आपको एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन के बाद ये स्लोप मिलना शुरू हो जाएगा, और उसी के साथ अगर उसका दोबारा इंटीग्रेशन करें तो आपको ये जो पोजीशन है उसका कर्व जो है मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पोजीशन चेंज होते होते हम जब यहाँ पर गए तो एक हर्डल आ गई, और जैसे ही हर्डल आई तो आपको रुकना पड़ा। अब जब आप रुके तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हुई, ज़ीरो हो गई, वेलोसिटी ज़ीरो हुई, और आप एक्सेलरेशन मेंटेन ना कर सके तो आपने डी एक्सेलरेट किया। यहाँ पर आप एक्सेलरेट कर रहे थे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे थे, पर यहाँ पर आपने क्या किया, आप देखिए यहाँ पर आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मूव कर रहे थे, पर जैसे आप यहाँ पर गए तो आपको हर्डल की वजह से -73.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ डी एक्सेलरेट करना पड़ा। ठीक है जी, और उस वक्त आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी थी और आपकी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट हो चुकी थी, 10 पर आप रहे। अच्छा, अब हम ये करते हैं, इसी केस को आगे लेके जाते हैं और हम इसका, मैं ये करता हूँ -10 से शुरू करवाता हूँ और एक्सेलरेशन जो है उसको 1 रखता हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। यहाँ पर मैं रोकता हूँ और अब मैं एक्सेलरेशन जो है उसको -1 करवाता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है उसको -3 करवाता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन जो है उसको 4 करवाता हूँ। ठीक है जी, अब इस कर्व को आप ज़रा देखें और से तो आपको नज़र आएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वो 1 की, तो आपके पास वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और ये आपके पास एक राउंड स्क्वायर टाइप का कर्व जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है जी, अच्छा ये यहाँ पर बढ़ रहा है। अब आपके पास जैसे ही एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में गई, ठीक है, माइनस में जाने का मतलब ये है, देखें ये मैं एक्सेलरेशन का एरो भी बनाता हूँ और इसका भी बनाता हूँ। तो एक्सेलरेशन और इस वक्त वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन है, ग्रीन एरो जो है वो एक्सेलरेशन का, और जो हमारे पास रेड कलर का एरो है वो वेलोसिटी का। पर अब आपने जैसे ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदली, 1 से -1 किया, तो अब आप देखेंगे एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में लगने शुरू होगी, यानी उसको रोकने की, डी एक्सेलरेट करने की कोशिश करने लग गई। तो आपकी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, फिर कम होगी आहिस्ता आहिस्ता। क्यों, क्योंकि अब एक्सेलरेशन आपको रोकने की कोशिश कर रही है, एक्सेलरेशन की, तो आपकी वेलोसिटी कम हुई और आपकी पोजीशन भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ना शुरू हुई, कम तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई, पोजीशन जो है बढ़ रही है पर कम तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पर जाके मैंने एक्सेलरेशन जो है उसको और कम किया। अब ये देखिए एरो और बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये एरो इस तरीके का है, आप देखें। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जाके एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर अभी भी वेलोसिटी जो है राइट साइड पर है और एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे है, पर जैसे ही एक्सेलरेशन को मैंने और बढ़ाया तो क्या हुआ, और बढ़ी, अभी भी वेलोसिटी राइट साइड पे और एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, वेलोसिटी इस जगह पर वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो गई, और यहाँ पे आपको कर्व से नज़र भी आ रहा है कि ये 0 से चली गई। तो वो साहब जो है वो साथ ही वापस मुड़े और अब उन्होंने दूसरी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही, चेंज होकर कांस्टेंट रही, और वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव के साथ बढ़ी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 नहीं हुई, बल्कि -3 जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी नेगेटिव होती रही और आपकी पोजीशन जो है वो भी चेंज होती रही। और यहाँ पर आके मैंने एक्सेलरेशन को दोबारा बढ़ाया। अब जैसे मैंने एक्सेलरेशन को दोबारा बढ़ाया तो वेलोसिटी एकदम, अब देखें यहाँ पर दोनों एक ही साइड पर जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन जो है उसको -3 से 4 किया
तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदली। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी वेलोसिटी कम होनी थी और फिर इन्होंने इस तरफ को मूव करना था, पर हुआ ये कि जब तक इनकी वेलोसिटी कम होती ये दीवार से टकरा गए। देखिए अभी ये वेलोसिटी जो है इनकी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई और यहाँ पर आके अभी वेलोसिटी पूरी ज़ीरो नहीं हुई थी और रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जाने से पहले ये दीवार से टकरा गए। तो हमारे पास आपने यहाँ पर देखा कि एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पर हमारे पास दो किस्म की स्लोप आई है वेलोसिटी की। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है यानी ज़ीरो से बड़ी होती है तो आपके पास पॉजिटिव स्लोप आती है, और वो ये मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब आप राइट साइड पे जा रहे हैं। और जब आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है यानी ये ज़ीरो से कम होती है तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव स्लोप के साथ जाती है, और इस कंडीशन में आपकी मूवमेंट स्लो होती है क्योंकि आपके पास दो फोर्सेस लग रही होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन थी, इस कंडीशन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है, ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ चलाने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें आप, फिर दोनों जो हैं वो एक डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव वैल्यू दे रही है आपको डी। तो क्या हुआ कि आप रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने ये देखा एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। अब हम यही काम जो है वो वेलोसिटी पे भी करके देखते हैं। मैं -8 से शुरू करता हूँ, ठीक है जी, और मैं वेलोसिटी जो है उसको 1 रखता हूँ, ठीक है जी। वेलोसिटी को मैंने 1 रखे। तो अब आप देखें ये आपके पास एक कर्व आ गया, ठीक है जी। इस कर्व को मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं वेलोसिटी -1 कर देता हूँ, तो आपके पास एक कर्व जो है, और यहाँ पे मैं वेलोसिटी फिर 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है -5 कर देता हूँ। और यहाँ तो अगर आप इस कर्व को देखें, मैं इसको ज़रा बड़ा भी कर देता हूँ। तो इस कर्व में जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो एक्सेलरेशन 0 थी, अंडरस्टूड है ये, तो इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। और जब वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं थी, इसमें वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी तो एक्सेलरेशन 0 थी, वेलोसिटी की वैल्यू 1 थी। तो जैसे वेलोसिटी 1 थी तो आपका जो इसका मतलब है कि बिलाल जो है, यानी ये जो कैरेक्टर है इनका नाम हमने बिलाल रखा हुआ है, तो बिलाल मूव कर रहे हैं राइट साइड पे, तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, पोजीशन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन 0। इस वक्त ये मूव तो कर रहे हैं पर इनकी एक्सेलरेशन कुछ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, हमने वेलोसिटी एकदम चेंज की, +1 से -1 की। अब क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आई तो एक्सेलरेशन थोड़ी देर के लिए आई, कितनी आई, जितनी इसकी स्लोप थी, क्योंकि ये वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हुई इसलिए ये पीक नेगेटिव की साइड पर आई, और आपके साथ ही डायरेक्शन बदली और एक्सेलरेशन जो है, मैं एरोज भी बना देता हूँ। यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी जो है, आप देखें तो राइट साइड पे वेलोसिटी का एरो मूव कर रहा है, यहाँ पर आके आपने वेलोसिटी रिवर्स में कर दी तो साथ ही आपकी एक्सेलरेशन जो है वो एकदम ज़ाहिर हुई, एक्सेलरेशन आई और फिर एक्सेलरेशन 0 हो गई। अच्छा, अब ये सब फिर लेफ़्ट मूव करना शुरू कर दिया, अब वेलोसिटी जो है वो -1 है, एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो है वो कुछ भी नहीं है, 0 है, और ये लेफ़्ट साइड पे मूव करना शुरू हो गया। फिर मैंने क्या किया, इनको वेलोसिटी ज़रा ज़्यादा दी, वेलोसिटी जो है 2 पे ले गया। यहाँ पर रैंप जो है या स्लोप बड़ी तेज़ी से चेंज हुई, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम गई है, इसको रीड नहीं कर पा रहा, -0 कह रहा है पर एक्चुअली -0 है नहीं, ये तकरीबन अगर आप देखें तो ये -28 से कुछ कम है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको प्ले कर देता हूँ तो देखते हैं, -24 आया है हमारे पास। पर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्लोप जो है, अब जो स्लोप आएगा ये ज़्यादा बड़ा स्लोप है,
तो यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन जो है इसके लिए बढ़नी चाहिए, ज़्यादा बढ़ेगी 36। अगर आप इसको देखें तो शायद ये कैप्चर कर जाए, देखें 36। तो यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा था क्योंकि ये स्लोप पड़ा है। और साथ ही इमीडिएटली आपकी जैसे एक्सेलरेशन आपने वेलोसिटी चेंज की तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हुई थोड़ी देर के लिए, और आपकी पोजीशन जो है वो भी फ़ौरन बड़ी तेज़ी से चेंज हुई। ठीक है जी। अब वेलोसिटी फिर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है और पोजीशन चेंज हो रही है। अब मैंने फिर वेलोसिटी जो है उसको चेंज किया और बड़ी तेज़ी से वेलोसिटी का ये स्लोप बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं कितने आते हैं, -84। एक्सेलरेशन जो डी एक्सेलरेट हुआ है ना वो -84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट हुआ, और उसके बाद फिर ये 0 पर, क्योंकि वेलोसिटी जो है इसकी माइनस में गई पर वो कांस्टेंट रही। वेलोसिटी जो है यहाँ पर कितनी है जी, अगर आप देखें -5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है और आपकी पोजीशन जो है वो माइनस पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता लेफ़्ट साइड पर होती जा रही है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि जब वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होती है तो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन तो 0 होती है और आपकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। जैसे आप वेलोसिटी चेंज करेंगे तो फिर एक्सेलरेशन थोड़ी देर के लिए बॉडी में प्रोड्यूस होगी और आपकी जो पोजीशन है वो भी चेंज होने अकॉर्डिंगली होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन जो है सिर्फ वहाँ पर आएगी जहाँ पर कि आपके पास, अगर मैं यहाँ से पेन भी निकालूँ तो मैं इसको ऊपर आपको दिखा नहीं सक रहा, मुझे ये इसको ऊपर करना है। और अब अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप देखें जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ पर आपकी पोजीशन जो है उसमें भी एक सडन चेंज आता है। ठीक है जी, ज़्यादा होते होते एकदम कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, उस पर आपको एक पीक नज़र आती है और आप देखें तो एक्सेलरेशन की तो एक बहुत बड़ी पीक आपको नज़र आती है। इसी तरीके से वेलोसिटी की जैसे फिर हमने एकदम चेंज किया वेलोसिटी को तो यहाँ पर भी पोजीशन जो है वो नेगेटिव लेफ़्ट साइड पे जाते जाते अचानक वो राइट साइड पर हो। ठीक है, और आपको एक यहाँ पर एक्सेलरेशन की भी एक पीक मिली। इसी तरीके से ये पे वेलोसिटी की जो चेंज थी काफ़ी बड़ी थी तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की एक बहुत बड़ी पीक मिली। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपको पीक्स में मिलेगी। ठीक है जी, और उसके साथ साथ जो है आपकी चेंज जो है आपके पोजीशन में भी आएगी। तो ये काम हमने देखा। तो इससे हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर मैं ये इसका डेरिवेटिव लूँ, ये एक स्लोप है, इसका डेरिवेटिव अगर मैंने लिया और वो डेरिवेटिव जो है वो स्लोप S1 आया तो ये जो हाइट होगी ना ये राउंड अबाउट S1 की होगी। तो ये S1 का डेरिवेटिव है। मैं इसको ds1, चाहे आप x यूज़ कर लें, मैंने s किया तो ये इसका ये वेलोसिटी है, उसका डेरिवेटिव। एक स्लोप का डेरिवेटिव क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये उसका डबल डेरिवेटिव है, ये वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव है, ये dv/dt है। टाइम पर वेलोसिटी में कितनी चेंज आई ये उसको बता रहा है। ये बता रहा है टाइम में वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ पोजीशन में कितनी चेंज आई। ठीक है, ये उसको बता रहा है। तो अगर मैं इसको ये डबल डेरिवेटिव मतलब 2 मरतबा लेना है S1 का और d2 और स्क्वायर, ये आपके पास क्या है जी, एक्सेलरेशन है। अब आप देखें इसकी स्लोप जो थी, जैसे मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो अगर स्लोप है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है जी, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। कैसे, मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ तो y इज इक्वल टू इसकी स्लोप m जो है m t, x मैंने इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है,
टाइम के साथ हम देख रहे हैं। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी, इसकी इक्वेशन जो आएगी वो dy/dt आएगी, और वो कितनी आएगी, m के इक्वल आएगी। ठीक है जी। m क्या था, इसका स्लोप था, तो यहाँ पर ये स्लोप, ये हाइट जो होगी ये m होगी, या इसके स्लोप के मुताबिक बराबर होगी। जो स्लोप यहाँ पर चल रही है, ये स्लोप जो चल रही है यहाँ पर, ठीक है जी, ये जो स्लोप है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की, ये जो स्लोप जा रही है ये इसकी हाइट होगी। और अब क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, m हो गया, इसका अगर अगला डेरिवेटिव लूँगा तो वो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं डबल डेरिवेटिव लेता हूँ तो एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 0 होगा। और ये आप देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, ये स्लोप थी, ये एक हाइट आ गई, ठीक है जी, कांस्टेंट हाइट आ गई, और यहाँ पे ये 0 हो गया। पर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको दो स्लोप नज़र आएगी, एक ऐसे ऊपर जाती हुई और एक नीचे आती हुई, ठीक है जी। यहाँ पर आपको दो स्लोप्स नज़र आएंगे, और अगर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपको एक नेगेटिव साइड पे चेंज नज़र आएगा, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है जी। तो ये पहला डेरिवेटिव हुआ इसका, और ये दूसरा डेरिवेटिव हुआ, ये पहला डेरिवेटिव और ये दूसरा डेरिवेटिव। इसी तरीके ये सिंपल स्लोप है, तो इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, जितनी ये स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप थी ना, ये नेगेटिव स्लोप है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये पॉजिटिव स्लोप थी क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका जो, अगर सपोज मैं यही ज्यूम करता हूँ कि ये भी m स्लोप है, तो ये -m है, और यहाँ पर हमारे पास जो इस लाइन की हाइट होगी, वेलोसिटी होगी, वो -m होगी, और -m क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है जी। यहाँ पर तो ये -mt प्लस c होगा ना, c, मैं इसको c1 कह देता हूँ, तो यहाँ पर ये -mt रह जाएगा, और यहाँ पर ये 0 रह जाएगी, ठीक है। तो कॉर्नर्स जो है, कॉर्नर्स, उस पर आपको वेलोसिटी मिलेगी और एक्सेलरेशन मिलेगी। पोजीशन जहाँ पर डायरेक्शन चेंज करती है ना, ये देखें, पोजीशन ऐसे से पॉजिटिव जा रही थी, जैसे ही वो उसने लेफ़्ट की तरफ, ये राइट साइड पे जा रहा था, जैसे ही लेफ़्ट की तरफ हुआ वहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई, और साथ ही आपको एक्सेलरेशन मिली। तो पोजीशन में जो एब्रप्ट चेंज होती है उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको मिलती है। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, इसको आप फर्दर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके और भी देख सकते हैं, और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।